और आइंदा G20 सरबराही इजलास का टूरिज्म समिट जम्मू और कश्मीर में मुनक्किद किया जाएगा। इससे न सिर्फ सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद में बल्कि दस्तकारी की तिजारत से जुड़े लोगों में भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। कारीगर, बरामद कुनंदगान और हैंडी क्राफ्ट फरोख्त करने वाले पुरुम्मीद हैं कि दस्तकारी के कारोबार को भी इस वक्त फरोग मिलेगा जब मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इन अफराद ने इंतजामिया से अपील की है कि मंदोबीन के सामने कालीन, पेपर मैशे, शॉल और लकड़ी की नक्श और निगार की नुमाइश की जाए। अबरार साहब, आपसे जानना चाहेंगे G20 समिट यहाँ पे टूरिज्म समिट होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि टूरिज्म के साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इससे क्या राय है आपकी इस बारे में? जी, मेरे नज़दीक ये बड़ा हौसला अफजा बात है कि काफ़ी सालों बाद कश्मीर में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जो इंटरनेशनल ख्याति का है। इसमें दुनिया भर से अराउंड 20 जो सबसे इम्पोर्टेंट ममालिक है वो आएंगे। हम इसका वेलकम करते हैं पहले तो, और उसके बाद हम पुरुमीद हैं कि क्योंकि कश्मीर का जो मेन स्टेक है इकानमी का, उसका एक बड़ा पिलर जो है वो टूरिज़्म और उसके साथ रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से बात करें, हैंडलूम्स के हवाले से बात करें या इसके एलाइड ट्रेड के हवाले से बात करें, तो हम बड़े इससे पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कुछ कंसेशंस की बात होगी, कुछ फ्री ट्रेड्स की बात होगी, कुछ टैक्सेस के अंदर रिबेट्स की बात होगी। और हम पुरुमीद हैं कि जो इससे ये जो सबमिट होने वाली है, हमारे जो मेंबर्स हैं जेन्युइन कश्मीर कॉटेज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन फोरम के, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स को, जो वर्ल्ड रिनाउंड प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो शोकेस करने के लिए और उनकी एक बेहतर तरीके से मार्केटिंग करने के लिए इन कंट्रीज़ में प्लेटफॉर्म थ्रू गवर्नमेंट्स प्रोवाइड होगा, जिसमें एक अच्छा, चाहे जो ट्रेड कंसेशंस की बात करें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड की भी बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कई कंसेशंस जो हैं इससे कल्चरल जो एक्सचेंजेस हैं उसका भी बहुत एक अच्छे तरीके से आदान प्रदान होगा। और टूरिज़्म से तो कि जो भी इसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वो चलेंगी तो ये इकॉनमी के लिए एक मेजर बूस्टर होता है। खाली इससे टूरिज़्म का सेक्टर नहीं चलता है, टूरिज़्म के साथ बाकी जो छोटे छोटे दुकानदार जुड़े हैं, चाहे वो बड़े ताजिर हैं, छोटे ताजिर हैं, होटल इंडस्ट्री है, बाकी उसके साथ अलाइड जितने भी ऑक्सिलरीज हैं, वो सब इससे फ्लरिश करते हैं। तो हम बिल्कुल पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। हम इसका पूरा वेलकम कर रहे हैं कि ये जो समिट है ये जल्द से जल्द अच्छे से इसका इख्तिताम हो। इसका इफ्तिताह हम इंतज़ार करेंगे और हम पुरुमीद हैं कि ये बड़े अच्छे से इसको जो हम ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। और गवर्नमेंट को सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा एक मुबारकबाद है कि भाई इतना बड़ा इवेंट काफ़ी सालों बाद यहाँ पे हालात की जो बेहतरी के मूजूब यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। जहाँ तक याद है 2017 में एक एम्बेसडर आने से एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, और जब मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग आ जाते हैं तो एक मूवमेंट ट्रेड में स्टार्ट हो जाती है और हाईलाइट हो जाता है वो रीजन। और श्रीनगर सिटी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो 100% इसका हाईलाइट होता है, न कि एक टूरिज़्म ही, इसके वाबस्ता जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़, जो भी हेरिटेज इंडस्ट्री होती है वो उरूज पे आ जाती है। तो मेरे ख्याल से कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम हम टूरिज़्म नहीं बल्कि टूरिज़्म के साथ साथ टूरिज़्म अलाइड जैसे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है हमारा, इसमें हम पूरी तरह से दिखा सकते। बहुत जो G20 हो रहा है, इट इज़ ए वेरी गुड थिंग, गुड स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि कश्मीर का नया लुक आएगा। इससे हमको बहुत इकोनॉमिक में भी हेल्प मिलेगी। लाइक वी हैव अ वेरी गुड, लाइक हमारा ये है हैंडीक्राफ्ट का है बेस, बैकबोन, जैसे उसमें कारपेट्स हैं, पेपर मैसी है, शॉल्स है, वुड कार्विंग है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें पिछले 1 महीने कम बिजनेस किया था फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट का, इससे उनसे ज़्यादा एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेशन जो कहेंगे वो मिलेगी। और प्लस G20 का एक मसला है, एक चीज़ है, उससे हमारा जो नेचर है जम्मू कश्मीर का, जो उनको पता चलेगा यहाँ की खूबसूरत क्या है। प्लस गवर्नमेंट जो ये स्टेप्स उठाता है फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के लिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है।